हम एक्चुअल में कौन हैं? मित्रों, अस्तित्व एक विचित्र रचना है जिसका बहुत ही गूढ़ अर्थ है। स्पेशली जब हम भौतिक जगत में देखते हैं कि लोग कैसे मूर्खों की तरह जीते हैं, पर इन सारे मूर्खों में कोई कोई ही ऐसा सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो अलग अलग लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इवन जो आध्यात्म में भी आ गए हैं, उनको भी क्लियर नहीं है कि वे कौन है। आज इसी चीज पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जब व्यक्ति किसी से ये सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो कोई सांसारिक व्यक्ति जवाब देता है कि तुम एक मनुष्य हो, यानी कि आप एक जड़ शरीर हो। ऐसा वो ज्ञान देता है जो संपूर्ण रीति से अज्ञान है। पर जब व्यक्ति किसी अध्यात्मवादी से सवाल करता है, तो अद्वैतवादी बोलता है कि तुम ब्रह्म हो, योगी जन बोलते हैं कि तुम पर ब्रह्म हो, और तत्ववादी बोलते हैं कि तुम चैतन्य वस्तु हो। पर मित्रों, ना ही हम ब्रह्म हैं और ना ही हम पर ब्रह्म हैं। जिसने हमें बनाया है वही हमें सही से बता सकता है कि हम कौन हैं। जैसे कि आप नॉर्मली जानते हैं कि हमें भगवान ने ही बनाया है, तो वही इसका सही जवाब दे सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम आत्मा है और हम उन्हीं के अंश हैं। उसी गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि भौतिक संसार में पतनीय जीव यानी कि आत्माएं हैं और आध्यात्मिक दुनिया में अपतनीय आत्माएं हैं, पर वे इन दोनों के परे हैं। मित्रों, इस वाक्य से हम समझ सकते हैं कि हमें शरीर नहीं बल्कि आत्माएं हैं और भगवान हमसे परे के व्यक्ति हैं, यानी कि हम भगवान तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा अघुलनशील है, यानी कि आत्मा कभी भी परमात्मा में घुल नहीं सकती। आत्मा आत्मा ही रहती है और परमात्मा परमात्मा ही रहते हैं। ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। मित्रों, हमारे आइडेंटिटी के विषय में चैतन्य चरितामृत में स्वयं राधा कृष्ण के युगल स्वरूप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी कि आत्माओं का स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण जी का नित्य दास। मित्रों, यहाँ पर हमें अपनी आइडेंटिटी क्लियर होती है कि हम एक आत्मा है और हम भगवान के दास हैं। जिस भगवान ने हमें बनाया है वे ही बोल रहे हैं कि हम आत्मा है और उनके हम दास हैं। इससे हमें एक क्लियर होता है कि हमारा संबंध इस भौतिक जगत से नहीं बल्कि भगवान से है। यानी कि हम सभी लोग भौतिक जगत से बिलोंग नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे भगवान रहते हैं। भौतिक जगत जड़ है और आत्मा चैतन्य वस्तु है। चैतन्य वस्तु का जड़ पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम चैतन्य है यानी कि जीवंत इकाई है, वैसे ही भगवान भी चैतन्य इकाई है, क्योंकि हम उन्हीं से ही आए हैं। क्योंकि हम जीवंत इकाई हैं, इस कारण हमारा संबंध प्रभु से ही है। पर हम भगवान को भुलाकर इस जड़ जगत में आनंद ढूंढ रहे हैं। मित्रों, जड़ का अर्थ है मटेरियल, यानी कि मरा हुआ। आप मरे हुए चीजों से आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आनंद तो चैतन्य भगवान में ही है, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक भोगों को भोगते हुए आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और सदा दुखी रहते हैं। अब क्योंकि भगवान ने ही कहा है कि हम उनके दास हैं, तो जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें शांति, सुख, आनंद नहीं मिल सकता। भोग करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव प्रभु की सेवा करना है। दिस इज अवर रियलिटी। भोग करना फेक है और भगवान की सेवा करना रियल है। इसलिए हमें रियलिटी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम रियलिटी में नहीं जीते तब तक हमें रियल सुख, शांति, सेटिस्फैक्शन, आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो भी पढ़ाई, पैसा आदि कमा रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाइए। रोज भगवान के नामों का जप करें, अच्छा भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगा के स्वीकार करें, भक्ति संबंधित शास्त्र पढ़ें। अगर ऐसे हम पढ़ाई करते हुए, पैसे कमाते हुए भगवान की सेवा करते रहेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म, नेगेटिविटी आदि को भगवान नष्ट करेंगे और हमारे जीवन को शांति और आनंद से भर देंगे। नो डाउट कि ये ग्रेजुअली होगा, पर आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन की ओर अवश्य बढ़ेगी। इसलिए अपने रियल आइडेंटिटी में रहें और भक्ति करें, पैसे कमाएं, पढ़ाई करें। इसी से आनंदपूर्ण जीवन संभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।